हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जो क्वेश्चन है वो आपके 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए दूंगी। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। न्यू सिलेबस है, आप चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपका सिलेबस मैच हो रहा है उन सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपका बॉटनी पेपर फर्स्ट है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी पादपकारिकी एवं जैव रसायन। सो गाइस, इस साल जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। जो टॉपिक हाईलाइट हुए होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो उनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और, आपका जो बॉटनी पेपर फर्स्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको कवर करा दिया है, यानी कि सारे ही जो क्वेश्चन है आपके पेपर फर्स्ट में उन सभी के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे विथ नोट्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के तौर पर, तो आप चैनल पर जाकर सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो कवर कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशंस, यानी पादप जल संबंध। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन है, जल की संरचना, गुण एवं जैविक महत्व को समझाइए। और दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि पौधों में जल के भौतिक गुणों और जैविक महत्वों को समझाइए। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका सिग्निफिकेंस कर लीजिएगा आप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रसारोहण, यानी एशेंट ऑफ शेप से आप क्या समझते हैं। पौधों में रसारोहण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। काफ़ी इजी है ये आपका रसारोहण, और ये आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि रसारोहण के संबंध में जॉली एवं डिक्सन की अवधारणा को समझाइए। ये भी आपकी अवधारणा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। पौधों में जल अवशोषण की दो मैकेनिज्म दी हुई हैं। सबसे पहली आपकी सक्रिय और दूसरी है निष्क्रिय अवशोषण। तो ये दो टाइप की जो मैकेनिज्म है जल अवशोषण की, मेनली इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। इनकी सिंपली आप टिप्पणी के तौर पर कर लीजिएगा, डेफिनेशन अच्छे से और इंट्रोडक्शन। परासरण विसरण दोनों अलग अलग हैं। जीव द्रव्य संकुचन जिसे प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, और इसके बाद है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्टोमेटा की खुलने और बंद होने की मैकेनिज्म। इसको भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है काफ़ी इजी लैंग्वेज में, तो इसे आप कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन क्या है, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका वाष्पोत्सर्जन है इसे उत्सवेदन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। उत्सवेदन के नाम से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो वाष्पोत्सर्जन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए गैनोंग पोटोमीटर और बिंदु स्त्राव। इनकी आप डेफिनेशन कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करना है आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे विथ नोट्स। अच्छे से आप कवर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये आपके। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है प्लांट न्यूट्रिशन, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है
पौधों के लिए आवश्यक और अनावश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? कम से कम 5 तत्वों का वर्णन कीजिए जो पौधों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या करना है आपको, पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी सारे तत्व जो हैं वो, काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं। सारे ही एलिमेंट्स को मैंने आपको समझाया है, बट आपको क्या करना है, 5 से 10 एलिमेंट्स कर लेना है। ठीक है, सारे आपसे होंगे भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, 5 से 10 जो भी तत्व हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उनको कर लीजिएगा, उनके कार्य कर लीजिएगा, और उन सब की कमी से जो भी पौधे डैमेज होते हैं वो सब कर लीजिएगा पॉइंट के रूप में। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व, महापोषक या दीर्घ पोषक, ये सारे तत्व करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन सब के 4 से 5 जो है वो वर्क याद कर लेने हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कमी से पौधों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं वो भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोपोनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जलीय खेती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में खनिज लवणों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण, ये भी आपका दिया गया है यूनिट 2 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? पौधों में स्थानांतरण की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण को गाइस ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इजी सा है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, डोंट वरी, आप चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मुच्छ हाइपोथेसिस, यानी जो पौधे होते हैं उनमें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, वो सारा जो प्रोसेस है वो आप मुच्छ हाइपोथेसिस परिकल्पना के अंतर्गत समझाया गया है। ये आपके 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, इनकी परिभाषा, संरचना, वर्गीकरण एवं जैवीय महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले सैकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट की संरचना का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, या वर्गीकरण लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अमीनो एसिड क्या होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स को समझाइए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिपिड क्या होते हैं, इनकी संरचना को समझाइए। और दूसरे टाइप से पूछा जाता है वसीय अम्ल क्या होते हैं, वसीय एसिड क्या होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट 2 के अंतर्गत। सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं हर साल। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट 3। यूनिट 3 बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके अंतर्गत दिया गया है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषणीय वर्णकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी डार्क और लाइट रिएक्शंस को समझाइए और इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए क्लोरोप्लास्ट और प्रकाशीय श्वसन। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रकाशीय श्वसन भी आपका इजी है और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हैच स्लेक चक्र या हैच स्लेक साइकिल या फिर C4 साइकिल। थोड़ा सा टफ है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो। C3 और C4 साइकिल, C4 साइकिल जो है इसे हैच स्लेक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और C4 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। C3 साइकिल जो है इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और इन दोनों में डिफरेंसेस गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ
सारी जो साइकिल है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिए और इनके जो भी डायग्राम है वो मैंने आपको कम्युनिटी में भी अपलोड कर दिए, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि जो भी डायग्राम्स वगैरह है वो मैंने आपको वीडियो में भी बताएं, बट वीडियो से आप अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, तो आप कम्युनिटी में जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये C3 और C4 साइकिल, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने आपको डिटेल में समझाएं और इनके नोट्स जो हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिए, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप ये C3 और C4 साइकिल ज़रूर कवर कर लीजिएगा यूनिट 3 के अंतर्गत। कोई और क्वेश्चन ना आकर हो सकता है ये C3 और C4 साइकिल आपके पूछे जाएं इस बार। ठीक है, इसके बाद C3 और C4 साइकिल में अंतर भी कर लीजिएगा। मेनली 5 से 6 अंतर तो कर ही लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें अंतर काफ़ी इजी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए यूनिट 3 के अंतर्गत, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं विथ नोट्स इनके आंसर। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना है फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। इनको आप कर लेंगे तो आप यूनिट 3 के अंतर्गत नंबर जो है वो आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी जो यूनिट 4 है इसके अंतर्गत दिया गया है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वसन से आप क्या समझते हैं, रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, पौधों में श्वसन का महत्व समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किण्वन क्या है, इसकी क्रिया और महत्व को समझाइए। दूसरे टाइप से पूछा जाता है, किण्वन और अनोक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत 10 स्टेप्स आती हैं, तो पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के 10 चरणों को समझाइए और इसका जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी महत्व है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल से आप क्या समझते हैं, इसकी अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसका महत्व। ठीक है, दूसरे टाइप से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 से 6 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट 4 के अंतर्गत, कहा जाए तो रेस्पिरेशन के अंतर्गत। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी एंजाइमोलॉजी एंड प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है, इसकी संरचना, वर्गीकरण, खोज, अभिलाक्षणिक लक्षण, क्रियाविधि, इन सभी का वर्णन कीजिए। तो ये सारे वर्णन जो है वो एक सेपरेट वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। एंजाइम के अंतर्गत मैंने आपको अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एंजाइम है ये विकर के नाम से भी जाने जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है विकर के नाम से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंजाइम जो होते हैं उसी को विकर के नाम से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एंजाइम तथा को फैक्टर को समझाइए। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम को समझाइए। ये 2 मार्क्स की अवधारणाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि नियंत्रकों के महत्व को समझाइए और पादप हार्मोन क्या है, इनकी उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए। ये जो आपके पॉइंट में आपको बता रही हूँ, इनके मेनली आपको खोज यानी किन किन ने इनकी डिस्कवरी की, इनके कार्य, इनके फंक्शन और इनके यूजेस यानी उपयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन, इन सभी के आपको ये सारे कार्य और खोज और उपयोग कर लेना है। ठीक है, एक भी मत छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए बोल्टिंग प्रभाव और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण। यूनिट 5th में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि हाईलाइट करके दिया गया है, बोल्टिंग प्रभाव और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण। ये आपका टिप्पणी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे आप कवर कर लीजिएगा, चांसेस हैं आने के। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस साल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सबको आप करते हैं तो आपका पेपर जो है वो आपसे आसानी से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे विथ नोट्स। सभी क्वेश्चन के जो भी डायग्राम है वो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।